नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग, परिवर्तन का इशारा और बंगाल की सियासत में उठता एक सवाल कि क्या इस बार खेला होवे सच में उल्टा पड़ने वाला है। जी हां, पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग ने साफ कर दिया कि ये चुनाव पहले जैसा नहीं है। 16 जिलों की 152 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान, शाम तक करीब 90% वोटिंग। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक संकेत है, संकेत उस बदलाव का जो चुपचाप जमीन पर आकार ले रहा है। सुबह से ही बूथों पर उमड़ी भीड़ ने आज बता दिया कि इस बार जनता सिर्फ वोट डालने नहीं बल्कि अपनी आवाज दर्ज कराने निकली है। गांव हो या शहर, हर जगह लंबी लंबी कतारें, हर वर्ग की भागीदारी और सबसे बड़ी बात, मतदाताओं के चेहरों पर डर नहीं नजर आया। और यहीं से तो कहानी पलटती है, क्योंकि जिस बंगाल की पहचान कभी बम, गोलियों और हिंसा से जुड़ी खबरों से होती थी, वहां इस बार सन्नाटा है, शांतिपूर्ण मतदान का सन्नाटा। इसका बड़ा कारण माना जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सख्ती और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती। तो बंगाल चुनाव के पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग, या ये परिवर्तन का इशारा है, या ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि ये एसआईआर के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, आज इसी को समझेंगे। जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ सीधा बंगाल से ही जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, उम्मीद से ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है। इस बम्पर वोटिंग होने के पीछे का कारण क्या है और इस बम्पर वोटिंग से क्या अनुमान लगाया जाए? सर, क्या हो सकता है बंगाल में? क्या बंगाल के लोगों ने आज वोटिंग की है, जबरदस्त, रिकॉर्ड टूट गए। हालांकि फाइनल कैलकुलेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन बताया तो यही जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड जो है वो टूट गए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फर्जी वोटर्स हुआ करते थे, घोस्ट वोटर्स, उनके बगैर इतना ज्यादा वोटिंग हुआ है। सवेरे से लोग लाइन में लगे हुए थे। और इसका क्या नतीजा, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? हालांकि एग्जिट पोल अभी आया नहीं है जी। और ना ही नतीजे आए हैं, लेकिन अनुमान क्या लगाया जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पत्रकार जो ग्राउंड में मौजूद है वो क्या कह रहे हैं, उसको भी आप तक पहुंचाना ये एक दायित्व हो जाता है। बंगाल में लोग यही कह रहे हैं कि 152 सीट्स जहां आज पोलिंग हुई है, उसमें 75% के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत की कगार पे है। मतलब ममता बनर्जी हार के मुहाने पे आकर के ऑलरेडी खड़ी हो चुकी। अब वहां से ममता बनर्जी को सत्ता में लाना बहुत बड़ी चुनौती, मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं ना कि ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा टास्क दिख रहा है। तो ये ममता बनर्जी के लिए आज की जो वोटिंग हुई है वो बहुत बड़ा सेटबैक है। पूरे के पूरे नॉर्थ बंगाल के अंदर, चाहे वो कूच बिहार हो, चाहे वो अलीपुरद्वार हो, चाहे वो दार्जिलिंग का इलाका हो, ये सारी जगहों पे एक तरफा। और सबसे बड़ी चीज, महिला शक्ति, महिलाएं सामने आकर के सुरक्षा के लिए वोट कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं शांति चाहिए और उनको परिवर्तन चाहिए। यही 3 नारे चल रहे थे। और अगर आप डाउन साउथ जहां पोलिंग हुई है, वहां भी कई ऐसी खबरें आ रही है कि जो इलाका जो टीएमसी का गढ़ माना जाता था, वहां कुछ जगह पे टीएमसी के लोग सामने आए तो जनता ने उसे दौड़ा लिया। कल तक हम क्या बात कर रहे थे कि यहां खौफ है, दहशत है, लोगों को डर लगता है, लोग सामने आकर के बताते नहीं है। लेकिन आज आपने देखा होगा टेलीविजन चैनलों के ऊपर जो पत्रकार जो वहां पे लाइन में लगे लोगों से बातचीत कर रहे, महिलाएं सामने आकर के कहती थी कि नहीं, परिवर्तन चाहिए जी। ममता बनर्जी के लिए बोलने वाले लोग अचानक से लुप्त हो गए पश्चिम बंगाल में। ये एक कड़वी सच्चाई है। ये ममता बनर्जी को ये पूरा का पूरा चुनाव अब इनके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ। तो आज की जो वोटिंग है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बम्पर लीड लेती हुई नजर आ रही है और टीएमसी का जो किला था वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पहली चीज आज की वोटिंग से ये साफ साफ नजर आ रही है। सर, चुनाव आयोग की सख्ती, सेंट्रल फोर्स की तैनाती और निडर होकर वोट करते दिखे लोग, ये बदलाव ही क्या टीएमसी के लिए बड़ा झटका है? ममता बनर्जी इसीलिए परेशान है?
देखिए, इलेक्शन कमीशन को तो बधाई देने की आवश्यकता है, कारण कि जिस तरीके की व्यवस्था की गई थी, सेंट्रल फोर्स इतना ज्यादा लगाया गया और हर जगह पे स्ट्रेटेजिक जगहों पे बाकायदा सेंट्रल फोर्स की जो मौजूदगी थी वो कोई भी फर्जीवाड़ा होने से ये रोक दिया गया। पहले क्या होता था? पहले ये होता था, अब जैसे मैं आपको बता दूं कि कई जगहों से झड़प की खबरें आई है, हिंसा की भी खबरें आई है, पथराव हुआ है, सब कुछ हुआ है। और इलेक्शन कमीशन के सूत्र बता रहे हैं कि अभी सारे जो पोलिंग स्टेशन से जो है रिपोर्ट को कंपाइल किया जा रहा है, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है और यह आपको कल तक ही पता चल जाएगा कि कितने पोलिंग बूथ के ऊपर फिर से रीपोलिंग होनी है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का साफ साफ कहना है कि कहीं भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी नजर आई वहां रिपोल करेंगे, जहां बवाल मचेगा वहां हम रिपोल करेंगे। तो ये भी एक एक्सरसाइज होगा, ये आगे आने कल तक ये पता चलेगा कि कितनी जगहों पे वो रीपोलिंग की बात हो रही है, टोटल संख्या के बारे में। अब जी, हिंसा, पथराव, झगड़ा सब जगह तो हुआ, लेकिन कहीं से ये खबर नहीं आई कि फर्जी वोटिंग डालेंगे। ये बहुत बड़ा अंतर है। पहले क्या होता था? पहले यहां के लोग बताते थे कि किस तरीके से आपके वोट को पहले ही लोग डाल देते थे। इस बार क्या हुआ? 6:30 बजे से 6 बजे से ही लोग जो ओरिजिनल वोटर्स है वो लाइन में लग गए। सारे लोग, आप देखिए कि किस गति से मॉर्निंग से ही वोटिंग शुरू हुई। 1 बजे तक आते आते 62% वोटिंग ऑलरेडी हो चुका। तो कहने का मतलब यह है कि लोग जागरूक, जग गए, जनता जग गई और ये लोग अपने वोट का अधिकार बिना डरे हुए ये लोग वहां लाइन लगे और इन लोगों ने वोटिंग की। और यही सबसे बड़ी मुसीबत है ममता बनर्जी के लिए कि वो एसआईआर का मुद्दा करते रह गई, लेकिन जिनके वोट के नाम ऑलरेडी थे वो लाइन में लग के, और सबसे बड़ी चीज, जहां कहीं भी ऐसा हुआ कि कुछ उपद्रवी आ गए टीएमसी की तरफ से दादागिरी करने के लिए, तो सेंट्रल फोर्स तो बाद में, जनता ने ही पहले दौड़ा लिया उनको। ये बदलाव जो है वो साफ साफ दिख रहा है। अब सवाल ये है कि अगर अब ममता बनर्जी फर्स्ट फेज में ही वो पिछड़ गई, पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने पूरे साउथ बंगाल को स्वीप किया था वो स्थिति अब नजर नहीं आ रही है। पिछली बार नॉर्थ बंगाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का डेन माना जाता था, वहां भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता था, वहां भी ममता बनर्जी ने डेंट मारने में वो कामयाबी मिल गई। लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपने देखा किस तरह से मुर्शिदाबाद के अंदर जो टीएमसी और वो जो अपने हुमायूं कबीर हैं उनके बीच झड़प, जी, उनके कार्यकर्ताओं में और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आई। वो धरना प्रदर्शन पे बैठ गए और मजेदार बात यह है कि कुछ इलाकों में ये खबर आई कि हुमायूं कबीर के लोगों ने टीएमसी वालों को दौड़ा लिया। तो ये सारी चीजें हो रही है बंगाल के अंदर में। एक तो लोगों के मूड, इलेक्शन का तरीका, फर्जीवाड़ा का रोकना, वायलेंस के ऊपर नियंत्रण, इलेक्शन कमीशन की जो तत्परता, ये साफ साफ बता रहा है कि ये चुनाव ममता बनर्जी के हाथ से ऑलरेडी निकल गया है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, फर्जी वोटिंग इस बार नहीं हो पाई। लेकिन क्या सर पहले फेज की वोटिंग का असर सेकंड फेज में भी देखा जाएगा? देखिए, पहले फेज की जो वोटिंग हुई है उसका असर साफ साफ सेकंड फेज में नजर आएगा। क्यों? कलकत्ता में लोग और जहां जहां अभी वोट होना बाकी, ये लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई पता तो चले कि उधर क्या हुआ है। और उधर से जो खबरें आ रही है कि फर्जीवाड़ा नहीं हो सका, लोग जो है जेन्युइनली जाकर के वो वोट देकर के आए, वापस आए। अभी 2-3 दिन का वक्त है यहां। और जब ममता बनर्जी के इस गढ़ में जहां बीजेपी कभी सीट ही नहीं जीत पाती, चाहे वो सुंदरबन का इलाका हो, चाहे वो कलकत्ता का इलाका हो, हुबली का इलाका हो, हावड़ा हो, इन सब जगहों के ऊपर ममता बनर्जी का पूरा वर्चस्व रहता है। वहां के लोग भी परिवर्तन तो चाह रहे हैं,
लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि फर्स्ट फेज के बारे में क्या खबरें आती है। और जिस तरह की खबरें आई कि वायलेंस के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया, फर्जीवाड़ा को रोक दिया गया, टीएमसी के लोग अब दादा देखिए बम नहीं चले जी। जिस आंधी तूफान की गति से पिछली बार खबर ये आती थी कि वहां बम चला, वहां मर्डर हो गया, वहां लाशें बिछ गई। पिछली बार एक और वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, कोई ईवीएम मशीन को लेकर के भाग रहा था। इस तरह की खबरें नहीं आई है। इसका मतलब जनता का विश्वास इस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बढ़ेगा और सेकेंड फेज में भी लोग घर से बाहर निकलेंगे और जिस तरीके से अभी वोट देकर सब लोग अपने घर में वापस सुरक्षित पहुंचे हुए हैं, यही जो सेकेंड फेज के अंदर होता है तो ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ी मुसीबत। तो अब मोटा मोटी आप कैलकुलेशन देख लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी पहले फेज के 152 के अंदर वो जीतने में कामयाब हो जाती है, 110, 115, कुछ लोग 120 भी कह रहे हैं, वो अगर कामयाब हो जाती है इतनी सीटें जीतना, तो सेकेंड फेज में इनको 25-30 सीटें और लानी होगी और सरकार बन जाएगी। लेकिन जो दिख रहा है कि अगर फर्स्ट फेज में इस तरह की सुनामी आई है तो सेकेंड फेज में भी इसका ये सुनामी वाला असर होगा और जो सीटों का जो अंतर होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। तो पहले फेज की जो वोटिंग हुई है उसका जो लबोलुभाव, हालांकि ये हम कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की राय, लोगों की पसंद नापसंद के आधार पे हम ये बात कह रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बम्पर वोटिंग अक्सर सत्ता के लिए चेतावनी मानी जाती है। इतिहास गवाह है, जब जनता रिकॉर्ड संख्या में निकलती है तो वो सिर्फ हिस्सा नहीं लेती, वो हिसाब भी करती है। इस बार बंगाल में जो माहौल बना है उसमें एक संदेश साफ सुनाई दे रहा है। खेला होवे का नारा अब जनता के हाथ में है और खेल किसके खिलाफ होगा ये नतीजे तय करेंगे। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।